अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं माहनूर यूसुफ और आप देख रहे हैं दी स्टाइलिश मोड। आज की वीडियो में हम आपको ब्री मोड की क्लास 6 जो है इसमें ऐश सीरीज़ के बारे में बताएंगे कि ऐश के जितने भी हमारे कलर्स होते हैं वो किस तरह हम अपने हेयर्स पर अचीव कर सकते हैं। आप सब बेहतरीन जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ऐश ब्लॉन्ड कलर। हर इंसान जो है हमारे जो है सैलून पर आते हैं और यही डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें ऐश कलर करवाना है। और ऐश कलर एक वाहिद ऐसा कलर है जो एशियन जो मेलानिन्स हैं, स्किन टोन है, हमारी डार्क कॉम्प्लेक्शन या मीडियम जो टोन होती है हमारी, उस पर अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले मेरी जितनी क्लासेस हुई हैं उसकी आपको समझ भी आई होगी। जो भी ब्री मोड की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि इसके नोट्स रेडी करें और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। जैसे ये क्लासेस मेरी कंप्लीट हो जाएंगी, जिसने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, जिसने ये क्लासेस अटेंड की हैं, हम गिव अवे में उनको कोई अच्छा सा गिफ्ट भी देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे ये होगा कि आप लोगों को खुद ही नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी मेरी वीडियोस की, और आप लोगों ने बार बार मेरे चैनल पे जाने की मतलब बिल्कुल भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मेरी कोई वीडियो अपलोड होगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ऐश की सीरीज़ है 6.1, 7.1, 8.1, 9.1। आज की क्लास 6 में हम ऐश सिर्फ ऐश के बारे में पढ़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग मुझे फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पेज मेरा दी स्टाइलिश मोड के नाम से है। इंस्टाग्राम आप मेरा फॉलो करें लाजमी, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं और कमेंट के ज़रिए आप लोग पूछ भी सकते हैं। ऐश कलर में हमारे पास 6.1 डार्क ऐश ब्लॉन्ड होता है, 7 हमारा है मीडियम ऐश ब्लॉन्ड, 8 लाइट ऐश ब्लॉन्ड, वेरी लाइट ऐश ब्लॉन्ड, 9.1 ये मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अपने बालों को लिफ्ट कर देते हैं, सही से कट डाउन कर लेते हैं तो 9.1 का शेड बहुत खूबसूरत आता है। तो चलें सबसे पहले हम अपना यहाँ पे 6.1 के बारे में पढ़ेंगे। 6.1 हमारा डार्क ऐश ब्लॉन्ड। मैंने आप लोगों को अपने नेचुरल शेड में ये पढ़ाया था कि डार्क जो हमारा कलर होता है वो ब्लॉन्ड में होता है, ठीक है, 6 लेवल नेचुरल। लेकिन जब इसके साथ 1 लग जाता है तो पॉइंट के बाद जब भी 1 आता है तो इसका मतलब कि इसमें करेक्टर ऐड हुआ हुआ है। और करेक्टर कौन सा है? 1 का करेक्टर जो होता है वो ऐश का होता है। मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि जब भी आपके पास डिजिट आते हैं जैसे कि 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 एंड बस, ठीक है, या फिर 6.0, ये भी मैं बता देती हूँ। तो ये देखिए 1 से लेकर 0 तक यानी कि 10 तक मैंने आपको सारे करेक्टर्स अब बताने हैं, गौर से आप लोगों ने देखने हैं। 1 जो होता है डिजिट, पॉइंट के बाद जब भी 1 आता है तो उसका मतलब कि इसमें ऐश का कलर है। पॉइंट के बाद जब 2 आएगा तो ये पर्ल कलर है। पॉइंट के बाद जब 3 का करेक्टर आएगा तो ये गोल्ड है। पॉइंट के बाद जब 4 का करेक्टर आएगा तो ये कॉपर है। पॉइंट के बाद जब 5 का करेक्टर आएगा तो ये ब्राउन है, ठीक है, मोहागनी कलर है। पॉइंट के बाद 6 का आएगा तो ये रेड है। पॉइंट के बाद 7 का आएगा तो ये वॉयलेट करेक्टर है। पॉइंट के बाद 8 आएगा तो 8 भी हमारा ब्राउन है। 5 हमारा मोहागनी है, 8 हमारा ब्राउन है। पॉइंट के बाद 9 आएगा तो ये ग्रीन है। पॉइंट के बाद 0 आएगा तो इसका मतलब कि ये आपका 10 है, ठीक है, 10 हमारा ब्लू है, ब्लू करेक्टर है, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोगों ने ये करेक्टर ज़ुबानी याद कर लेने। जब भी पॉइंट के बाद कोई डिजिट आता है तो इसका मतलब है कि ये वो कलर हैं, ठीक है। ब्यूटिशियन लैंग्वेज में जो हमारे कलर्स होते हैं, जो अभी मैंने आपको सारे पढ़ के बताए हैं, इनकी नंबरिंग दी हुई थी और हम नंबर से पहचानते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता था। अगर शेड कार्ड ऐसे बनता 6 पॉइंट ऐश, तो क्या ये ऐसे बन सकता था? ये गलत हो जाता। इसीलिए ऐश को करेक्टर के नाम से यानी कि डिजिट के नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। 1 की यानी कि 1 जो हमारा आएगा इसमें ऐश का करेक्टर है, 2 में पर्ल है, 3 में गोल्ड है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो 6.1 का यानी कि आप लोगों के पास ऐश का करेक्टर है। लेकिन जो 6 है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका डार्क ब्लोंड कलर है नेचुरल का, और इसमें इन्होंने करेक्टर मिक्स करके ये ट्यूब हमारे पास डार्क ऐश ब्लोंड की ट्यूब रेडी हो गई है।
और इस कलर को, जब डार्क कलर को आप अपने हेयर्स पे अप्लाई करना चाहते हैं, आपको डार्क में कोई ऐश कलर चाहिए या ऑलरेडी आपके बालों पे कोई कलर हुआ है और उस कलर को ख़त्म करना चाहते हैं, येलो कॉपर टोन आ रही है, तो आप 6.1 यानी कि डार्क एश ब्लॉन्ड के साथ अपनी टोनिंग करेंगे तो आपके अनइवन टोन सारे ख़त्म हो जाएंगे, सारे पिगमेंट आपके रिमूव हो जाएंगे क्योंकि ये डार्क में है। अगर आप इसको 7 में लेते, 7.1 में लेते, ठीक है, ये देखें तो ये मीडियम एश ब्लॉन्ड है। अगर आपको मीडियम में एश टोन चाहिए तो आप 7.1 लेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइटेस्ट सा चाहिए, मतलब नॉर्मल सा, तो आपने फिर क्या करना है, लाइट एश ब्लॉन्ड लेना है 8.1। जैसे जैसे आप लोग नेचुरल डिजिट को ऊपर लेकर जाएंगे, लिफ्ट करेंगे, आगे चूज करेंगे, तो इसी तरीके से आपका कलर भी लाइट होता जाएगा। जितना कलर आपका लाइट होगा इतनी ही आपकी स्ट्रीक्स एनहेंस होंगी, प्रोमिनेंट होंगी, ज़्यादा नज़र आएंगी। अगर आपको ज़्यादा लाइट कलर्स नहीं पसंद, आप डार्क को पसंद करते हैं, फिर आप 7 या 6 पर रहकर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। तो पॉइंट के बाद जब भी कोई डिजिट आता है तो वो करेक्टर होता है और ये करेक्टर आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं और मेरे साथ आपने कमेंट्स के ज़रिए शेयर करने हैं कि आप लोगों को ये बात मेरी कितनी समझ आई है। इसी टॉपिक को हम लेकर चलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो मेरी जो होगी वो ब्री मोड की क्लास 7 होगी, जिसमें हम अपने एश के कलर मज़ीद आगे पढ़ेंगे और साथ में मैं आप लोगों को 2 और 3 का करेक्टर भी समझाऊंगी कि वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को 6.1 का बताया है कि आप इसको स्ट्रीकिंग पर भी यूज़ कर सकते हैं, डार्क में रहना चाहते हैं, लाइट पे जाना चाहते हैं, तो आप जितना जिस टोन को अचीव करना चाहते हैं उतना ही आपने अपने लेवल को लाइट करना होगा। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।